हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डिस्कशन। दोस्तों, हम कर रहे थे कलाम की 33 श्रेणी दैवरिक से जो टेस्ट सीरीज है उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज की कलाम रीट मेंस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा दोस्तों? आपका मेजर टेस्ट 3। कौन सा टेस्ट है? मेजर टेस्ट 3 है। तो ये कैसा टेस्ट है? आपका रिवीजन टेस्ट है। कैसा टेस्ट है दोस्तों? आपका रिवीजन टेस्ट। और इसके रिवीजन टेस्ट है तो इसका सिलेबस क्या होगा आपका? इसका सिलेबस तो आपका माइनर टेस्ट 9 से लेकर माइनर टेस्ट 9 से माइनर टेस्ट 12 का सिलेबस जो कॉमन सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा किसमें? मेजर टेस्ट 3 के अंदर। और ये टेस्ट कब होगा आपका? 23 नवंबर को ये टेस्ट प्रस्तावित दोस्तों। तो इसके अंदर आपकी बात करें, माइनर टेस्ट 9 से लेकर 12 का सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अंदर बात करें कौन सी बुकलेट शामिल थी आपकी? आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में बार बार कहता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्यों है यानी इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन क्या, सॉरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक? देखो, आधुनिक राजस्थान में बात करें आपकी 7-8 टॉपिक है इसके अंदर। और यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 100%। अब आप बोलोगे सर आप कैसे बोल सकते हो 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्योंकि डाउट तो था ना भाई, आपका डाउट है कि 100% आप गारंटी ले रहे हो तो कैसे पूछ जाएंगे। देखिए, बात करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं प्राचीन इतिहास में। ठीक है, प्राचीन इतिहास में पहला टॉपिक आपका सभ्यता। उसमें आपकी 5 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी है? कालीबंगा है, आड़ है, बेराट है, ठीक है, और गणेश्वर और बालाथल है। उन सभ्यताओं से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी 1 से 2। के शिफ्टों में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, के शिफ्टों में 1 क्वेश्चन पूछा है। फिर दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है आपका राजवंश। और राजवंश के अंदर आप सभी को पता है, राजवंश के अंदर आपके सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका प्रतिहार। प्रतिहार के बाद में चौहान। चौहान के बाद में हमने पढ़ा था आपका मेवाड़। मेवाड़ के बाद में हमने पढ़ा था आपका राठौड़। राठौड़ के बाद में हमने पढ़ा बीकानेर। देखो, राठौड़ों की 3 शाखाएं पढ़ी थी हमने, बीकानेर, जोधपुर और आपका किशनगढ़। ठीक है, इसके अलावा हमने भाटी पढ़ा, यादव पढ़ा, जाट राजवंश पढ़ा, परमार राजवंश पढ़ा। ठीक है, और भी राजवंश पढ़े होंगे भाटी राजवंश के अलावा। तो इन सभी मुस्लिम राजवंश, ठीक है, मुस्लिम टोंक वाला पढ़ा था। ठीक है, तो इन सभी से क्वेश्चन आपका बनता है, आपका 2 से लेकर 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके, यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम राजवंश से। लास्ट टाइम 2022 की बात करें तो कितने क्वेश्चन हो गए? मैंने 1-2 क्वेश्चन बताए मैंने सभ्यता से, 2 से 3 क्वेश्चन बताए मैंने, 3 से 4 मान लीजिए। तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं आपके उस प्राचीन इतिहास से आपके लगभग आपके 3 से लेकर आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके 5 या 6, 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन टोटल कितने आएंगे जो इतिहास से? वो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके 10 से लेकर 13। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 10 से लेकर 13 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 से क्वेश्चन, यदि 5 से 6 क्वेश्चन आपके प्राचीन इतिहास से पूछे जाएंगे तो बाकी कितने क्वेश्चन पूछ गए? 7-8 क्वेश्चन पूछ गए ना। ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ से पूछ जाएंगे? आधुनिक इतिहास से पूछ जाएंगे। अब ये पता कैसे चलता है? जब आप पेपरों का एनालिसिस करोगे, जब आप विगत परीक्षा में आपकी एग्जाम हुई उसका एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसलिए मैं शुरू से जब हमने टॉपिक वाइज टेस्ट किया तब मैंने बताया कि आधुनिक इतिहास की ये बुकलेट है 60-70 पेज की, इसको रट लेना दोस्तों, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन कम नहीं होते किसी भी एक टॉपिक से। और सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा टफ भी मानते हो, क्योंकि इसमें डेट वगैरह फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाती है, जैसे प्रजामंडल, किसान आंदोलन वगैरह से। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये तो था आपका। और सबसे ज़्यादा देखो कि राजवंश आपको इतना याद नहीं होता, राजवंश क्योंकि इतना बड़ा है, तो वहाँ पर कुछ आप टॉपिक याद कर सकते हो, जैसे मोस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनको तो याद कर ही सकते हो वहाँ से, या उनके आसपास का क्वेश्चन आता है तो हमने पूरे किए, वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आधुनिक राजस्थान की आप वैसे इंपॉर्टेंट है, इस बुकलेट को आपको 2 या 3 बार पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। इसलिए बात करते हैं, कल अपनी क्लास हुई थी रिविजन क्लास। कल की क्लास की बात करें तो कल हमने 3 टॉपिक किए थे रिविजन में। तो टॉपिक कौन कौन से कहते हैं हमने? देखो, जनजातीय आंदोलन कहते हैं। तो जनजातीय आंदोलन में हमने मेर, मीणा और आपके भील पढ़े थे, ये 3 ही जातियाँ हैं। फिर हमने किसान आंदोलन पढ़े थे। किसान आंदोलन को थोड़ा डिटेल से पढ़ा था, एक भी ऐसे कांड नहीं छोड़े जहाँ पर भाई आंदोलन के दौरान जो कांड हुए थे उनमें ज़्यादा किसी तक क्वेश्चन पूछा था, या इसका नेतृत्व किसने किया था किसान आंदोलन का, या कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, वो सारे क्वेश्चन हमने कल आपको करवाए थे। इसके अलावा हमने जनजागृति वाला टॉपिक कल किया था हमने, जिसमें आपके विभिन्न समाचार थे, विभिन्न संस्थाएं जिनकी स्थापना किसान आंदोलन के दौरान ही घटित हुई थी, यानी मुख्य रूप से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ टॉपिक है जनजागृति। ठीक है, समाचार, विभिन्न संस्थाएं जिनकी स्थापना हुई थी, विभिन्न पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, तो वो सारे हमने कल पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ाया। यदि आपने टॉपिक वाइज क्लास नहीं देखी और यदि आप मान लीजिए रिवीजन क्लास देखना चाहते हो कल वाली, तो कल वाली भी अपने प्लेलिस्ट के यहाँ से यदि विगत परीक्षा में चाहे आरपीएस ने पूछो चाहे अग्निश बोर्ड ने पूछो, जितने आपके पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उनके आसपास से यदि क्वेश्चन पूछता है तो इस रिवीजन क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ 100%। नया क्वेश्चन बनता है उसके नहीं कह सकता, लेकिन
जो विगत परीक्षाओं से क्वेश्चन आसपास के क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस रिवीजन क्लास से वो आपको कब पता चलेगा, आप पहले क्लास देखिए फिर पता चलेगा आपको, ठीक है। या आप क्लास नहीं देखना चाहते हो तो इस क्लास की जो हमने क्वेश्चन किए थे इसकी मैंने PDF डाल दी है अपने टेलीग्राम के ऊपर। यानी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं क्योंकि 2-2.5 घंटे की क्लास है, वो चाहते हैं कि मैं क्लास नहीं देख सकता, ठीक है। तो क्लास अपनी क्लास की PDF डाली हुई है मेरी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम के ऊपर आप PDF लगभग 15 मिनट में आप PDF देख सकते हो कि क्या मैटर करवाया हुआ है, क्या नहीं करवाया हुआ है, क्या छोड़ा गया है। तो आप पहले जाके टेलीग्राम पर जाइए, ठीक है। टेलीग्राम का नाम अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट है, एनालिसिस पॉइंट, वहाँ पर जाकर देखिए, उसमें क्लास को PDF को देखिए। PDF देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप ऑटोमेटिक क्लास ले लोगे आगे। ये मैं कह सकता हूँ, इतना मैं वादा कर सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से मेहनत की गई है, क्योंकि ऐसी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा गया जो आपके एग्जाम में पूछा गया नहीं हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की बात करते हैं। दोस्तों आज देखो हमने 3 टॉपिक लिए आज भी, कल मैंने बताया था कि 3 टॉपिक कल करेंगे। देखो आज हमने टॉपिक लिया, पहला टॉपिक लिया हमने प्रजामंडल। कौन सा टॉपिक? प्रजामंडल। दूसरा टॉपिक है अपना एकीकरण, और तीसरा टॉपिक है दोस्तों व्यक्तित्व। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों व्यक्तित्व है आपके। इस बुकलेट की बात करें, इस बुकलेट में 70 व्यक्ति दे रखे हैं, यानी टोटल मैंने गिने तो कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 70। और इन 70 व्यक्तियों से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पूछे गए लगभग 107-108 क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात करें, यानी अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, विभिन्न एग्जामों में, टीचिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ और RPC की, तो दोनों की बात करें तो दोनों में फर्स्ट ग्रेड में आपका व्यक्तित्व वाला टॉपिक, इस बार आपके सेकंड ग्रेड में भी जोड़ दिया गया है व्यक्तित्व वाला टॉपिक। और किसान आंदोलन से वैसे पूछा जाता था सेकंड ग्रेड में पहले व्यक्तित्व, ठीक है। तो आप सेकंड ग्रेड में इस बार आएगा, लेकिन इतनी बार सेकंड ग्रेड में नहीं था, लेकिन व्यक्तित्व के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे जाते थे, पहले किसान आंदोलन से संबंधित, ठीक है। तो 70 इन व्यक्ति दिए हुए, इनकी क्लास हो सकता है मैं कल कराऊँ, क्योंकि प्रजामंडल के क्वेश्चन तो मैंने लिए हैं, ठीक है। एकीकरण का भी लिया है प्रजामंडल, तो 70 क्वेश्चन में इनके कल कराऊंगा, आज इन 2 की कराऊंगा, क्योंकि ये डिटेल से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 क्लासों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें रिविजन करना है, 1 महीने का हमारा रिवीजन करना है, क्योंकि फिर मैं फर्स्ट ग्रेड की स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट, पहला टेस्ट आपका 7 जनवरी को होगा फर्स्ट ग्रेड का, 1 जनवरी को से उसके शुरुआत हो जाएगी टेस्ट, तो आपको उसका रिवीजन करने का फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। और 15 जनवरी से आपकी एग्जाम है, तो इस महीने के अंदर आप जितना रिवीजन करना चाहते हो, जो टॉपिक करना चाहते हो, कमेंट के अंदर जरूर बता देना, उस टॉपिक का मैं रिवीजन करा दूंगा, पहले उनका करवा दूंगा जो आपको जरूरत है। बाकी वैसे तो मैं सारा रिवीजन कराऊंगा, पूरी की मैराथन क्लास चलूंगा 2-2 घंटे की, और आपको एक एक टॉपिक को बारीकी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करवाऊंगा, ठीक है। फिर आपको बाकी आपकी कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। साथ साथ चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है क्या है, और साथ साथ आंसर देने हैं आपको। सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, पहले देखिए क्वेश्चन क्या। और एक चीज़ और है, जो अपने टॉपिक वाइज टेस्ट किए थे ना उससे अलग है सारे क्वेश्चन। मैंने टॉपिक वाइज में जो टेस्ट करवाया वो कलाम बुकलेट के क्वेश्चन करवाए हैं, ये आपके सारे अलग लिए हैं, वहाँ से एक भी क्वेश्चन मैंने कॉमन नहीं लिया, मैंने अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए सारे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? सबसे मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 6 मई 1937, 8 से 9 मई 1938, 10 से 11 मई 1939, 12 से 13 मई 1940। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 से 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? ये प्रजामंडल का अधिवेशन है वो कहाँ पर होता है दोस्त? वो अपना जयपुर के अंदर हुआ था। कहाँ पर होता है आपका? जयपुर के अंदर हुआ था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी आपने देखा होगा अध्यक्षता वाला। तो ये अध्यक्षता की थी दोस्तों जमनालाल बजाज ने। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी, जमनालाल बजाज। ये देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हो गया आपके अधिवेशन से, जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इसके बाद में एक अधिवेशन और हुआ था आपका। अब देखिए इसके साथ ही कमेंट के अंदर बात करें, थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा और याद कर लेते हैं। देखो सेकंड अधिवेशन कब हुआ था आपका? साथ साथ हम रिवीजन करें तो ये भी याद कर लेते हैं साथ साथ। तो सेकंड अधिवेशन होता है दोस्तों आपका इसका 25-26 मई 1940 को, 25-26 मई 1940 को। ये भी कहाँ पर होता है आपका? जयपुर के अंदर होता। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड अधिवेशन कब होता है दोस्तों आपका? थर्ड अधिवेशन होता है आपका इसका 1941 के अंदर। कब होता है? 1941 के अंदर। ये कहाँ पर होता है आपका? सीकर के अंदर हुआ था। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके नथमल ने। किसने की थी आपकी? नथमल ने। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है।
अब देखो बात कर लेते हैं यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल का क्वेश्चन आया तो जयपुर प्रजामंडल को पूरा करेंगे यहाँ पर। देखो बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखो जयपुर प्रजामंडल का पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया, इसकी स्थापना। स्थापना हुई थी आपकी दोस्तों 1900, या गठन कब हुआ था आपका 1931 के अंदर। किसके द्वारा गठन किया गया था? कपूरचंद पाटनी द्वारा। कपूरचंद पाटनी द्वारा। अब कन्फ्यूज क्या होती है यहाँ पर, के बुकलेट ऐसी है, के बुकलेट क्या, बहुत सी बुकलेट ऐसी है जहाँ पर 1931 के गठन के समय दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, एक तो जमनालाल बजाज, एक आता है कपूरचंद पाटनी। लेकिन नोट वाली बात यह याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रजामंडल का गठन किसके द्वारा किया गया, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया आपका कपूरचंद पाटनी। लेकिन आप साथ याद करना चाहो तो इनके साथ जमनालाल बजाज भी आ सकता है दोस्तों। स्थापना कब हुई थी? 1931 के अंदर। ठीक है, आप देखो मैं क्रमवार बता रहा हूँ, सिक्वेंस से। 1931 में स्थापना हुई। फिर इस प्रजामंडल यानी जयपुर प्रजामंडल द्वारा मोतीलाल दिवस कब मनाया गया था? कौन सा दिवस है? मोतीलाल दिवस। मोतीलाल दिवस कब बनाया गया? जयपुर प्रजामंडल द्वारा मोतीलाल दिवस बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोतीलाल दिवस बनाया गया था आपका, बताओ 1931 के अंदर ही बनाया गया था, 5 अप्रैल 1931। 5 अप्रैल 1931। ये दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जयपुर प्रजामंडल से। तीसरा क्वेश्चन देखो कौन सा पूछा जाता है आपका। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल की बात करें, जयपुर प्रजामंडल का संशोधन यानी पुनर्गठन कब हुआ? कब हुआ आपका? पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन का क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, इसकी डेट पूछी गई है। तो पुनर्गठन हुआ था आपका 1937 के अंदर। कब हुआ था दोस्त? 1937 के अंदर। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि पुनर्गठन के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बने थे आपके जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, उपाध्यक्ष कौन बने थे आपके? उपाध्यक्ष कौन बने थे इसके? उपाध्यक्ष बने थे दोस्तों आपके चिरंजीलाल मिश्र। चिरंजीलाल मिश्र उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके बाद में सचिव की बात करें तो सचिव कौन बने थे दोस्त आपके? तो सचिव बने थे आपके हीरालाल शास्त्री। अपने हीरालाल शास्त्री जो आपके प्रथम मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ये आपके जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन यानी 1937 में क्या बने थे? सचिव बने थे। संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव की बात करें तो संयुक्त सचिव कौन बने दोस्त आपके? संयुक्त सचिव बने आपके कपूरचंद पाटनी। जो प्रथम जो संस्थापक थे आपके जयपुर प्रजामंडल के, कौन थे? कपूरचंद पाटनी। इनको संयुक्त सचिव बनाया गया था कब? 1937 के अंदर। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। साथ साथ देखो पुनर्गठन कब हुआ आपका? 1937 के अंदर हुआ। अध्यक्ष बने आपके जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष बने आपके चिरंजीलाल मिश्र, सचिव बने हीरालाल शास्त्री, संयुक्त सचिव बने आपके कपूरचंद पाटनी। ठीक है, फिर बात करते हैं 1937 में पुनर्गठन के बाद इसने एक दिवस बनाया था। वो दिवस कौन सा था आपका? जयपुर दिवस। कौन सा दिवस है? जयपुर दिवस। ये पुनर्गठन के बाद बनाया गया था। यानी सीक्वेंस में हम याद करें हर डेट को, तो जयपुर दिवस कब बनाया गया था जयपुर प्रजामंडल द्वारा? तो जयपुर दिवस बनाया गया था दोस्तों आपके 12 मार्च 1939 को। कब बनाया गया था? 12 मार्च 1939 को बनाया गया था जयपुर दिवस। ये बार बार आपका पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर बात करें 1940 के अंदर, 1939 में जयपुर दिवस मनाया गया। फिर 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने, कौन बने 1940 में अध्यक्ष? कौन बने दोस्त? वो अध्यक्ष बने आपके हीरालाल शास्त्री। कौन बने? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री बने। सीधा क्वेश्चन पूछे कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री कब बने? 1940 के अंदर बने। और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो 1942 वाला। कौन सा वाला? 1942। कौन सा एग्रीमेंट? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो इसको याद कर लेना दोस्तों कि हीरालाल शास्त्री द्वारा 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया था। किसके मध्य हुआ था? यानी मध्य की बात करें तो हीरालाल शास्त्री और इनके साथ जयपुर के प्रधानमंत्री थे आपके मिर्जा इस्माइल। कौन थे दोस्त आपके? मिर्जा इस्माइल। और समझौता क्या हुआ था? समझौता हुआ था कि जनरल एग्रीमेंट के तहत कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा था आपका? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भाग नहीं लेगा और जो जयपुर रियासत है वो अंग्रेजों का साथ नहीं देगी। ये समझौता हुआ था।
इस जनरल एग्रीमेंट की बात करें, इससे नाराज हुए थे ये व्यक्ति। भाई इस जनरल एग्रीमेंट से नाराज कौन हुए थे? इससे नाराज हो गए थे आपके बाबा हरीशचंद्र। कौन हो गए थे आपके? बाबा हरीशचंद्र, बाबा हरीशचंद्र। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा हरीशचंद्र ने किस मोर्चे का गठन किया? तो इन्होंने मोर्चे का गठन किया आपके आज़ाद मोर्चे का। किसका गठन किया दोस्त? आज़ाद मोर्चे का गठन किया। कब? 1942 के अंदर, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत में किस मोर्चे ने भाग लिया था? तो वो लिया था आपके आज़ाद मोर्चे ने भाग लिया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया? तो वो जयपुर ने नहीं लिया और अलवर ने नहीं लिया। जयपुर और अलवर दो ऐसे प्रजामंडल थे जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो ये थी आपकी 1940 की बात, बाबा हरीशचंद्र वाला। फिर आपके जवाहरलाल नेहरू आए थे 1945 में। जवाहरलाल नेहरू कब आए आपके? 1945 में जवाहरलाल नेहरू आए आपके। यहाँ पर बात करें हम, देखो क्रम से मैं याद कराऊंगा। 1945 कौन आए आपके? जवाहरलाल नेहरू आए, JLN, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू आए और इसका मिलन फिर से आज़ाद मोर्चे का मिलन किसमें हो गया आपका? जयपुर प्रजामंडल में मिलन हो गया। अब देखो बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात और आपकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। बेस्ट लास्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है जयपुर प्रजामंडल से? वो पूछा जाता है 1944 का। कौन सा क्वेश्चन? 1944 का क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 1944 में अध्यक्ष कौन बने थे आपकी? 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनी थी आपकी, बनी थी, बने नहीं थे, बनी थी। कौन थी आपकी? जानकी देवी, जानकी देवी। सीधा क्वेश्चन पूछे कि जयपुर प्रजामंडल क्या की अध्यक्ष जानकी देवी कब बनी थी? तो 1944 के अंदर बनी थी। कब बनी थी? 1944 के अंदर बनी थी। और ये जानकी देवी कौन थी आपकी? अरे जानकी देवी बजाज लिख देता हूँ ताकि आप समझे। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। कौन? जानकी देवी बजाज। तो किसी भी प्रजामंडल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है? किसी भी प्रजामंडल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है? वो है आपकी जानकी देवी बजाज। और इसने किस प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी? जयपुर प्रजामंडल की, जयपुर प्रजामंडल। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे RPC ने कराया हो चाहे दिनेश ने कराया हो। तो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया एक शॉर्ट तरीके से अंदर। आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो जयपुर प्रजामंडल का तो बना सकते हो। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यदि सीधा क्वेश्चन पूछता है तो। बाकी देखो नया क्वेश्चन बन भी सकता है, ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा 100% यहीं से आ जाएगा, ठीक है। वो एग्जाम नेम पर डिपेंड करता है। लेकिन अब तक जो क्वेश्चन पूछे हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये था आपका जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष बने। 3 अधिवेशन हुए थे आपके। प्रथम अधिवेशन आपका 8-9 मई 1938 को आता, सेकंड आपका 25-26 मई 1940 को और थर्ड आपका 1941 को सीकर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। बाकी आप और डिटेल से देखना चाहो तो अपनी टॉपिक वाइज क्लास बनी हुई है आपकी प्रजामंडल की, वहाँ पर जाके और ज़्यादा डिटेल से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में किन व्यक्तियों द्वारा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना हुई थी 1934 के अंदर, किन व्यक्तियों द्वारा की गई थी? ऑप्शन दे रखा आपका छगनलाल चौपासनी वाला, अभयमल मेहता, भंवरलाल सराफ। दूसरा ऑप्शन दे रखा अर्जुन लाल शेट्टी, हरिश्चंद्र दामोदर व्यास, हीरालाल शास्त्री, नारायण लाल गोपाल सिंह, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या बाल मुकुंद मिश्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा छगनलाल चौपासनी वाला, अभयमल मेहता एवं भंवरलाल सराफ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की। कौन से प्रजामंडल की? मारवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। देखो मारवाड़ प्रजामंडल से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। मारवाड़ प्रजामंडल, इसको यहीं याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त? अभी अपना क्वेश्चन था स्थापना का, तो स्थापना हुई थी 1934 में। किन के द्वारा की गई थी? देखो संस्थापक आपके बहुत हो सकते हैं, यानी संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक कौन कौन थे आपके? इसके संस्थापक थे दोस्तों आपके, बताओ भाई। छगनलाल चौपासनी, छगनलाल चौपासनी, भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ, अभयमल मेहता, अभयमल मेहता और आपके जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। इनको आप तो बोल भी नहीं सकते। जय नारायण व्यास तो बहुत ज़्यादा महत्व क्वेश्चन आपके इन्हीं से पूछे जाते जाता मारवाड़ में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे आपके?
प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है आपका। तो प्रथम अध्यक्ष बने थे दोस्तों आपके इसके भंवरलाल सराफ। कौन बने थे आपके, भंवरलाल सराफ बने थे, भंवरलाल सराफ। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त कि मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भंवरलाल सराफ थे दोस्तों। नोट लगा के याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा था, तो वो था आपका मारवाड़ प्रजामंडल। राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल वो कौन सा था दोस्त आपका, वो था आपका मारवाड़ प्रजामंडल। सीधा क्वेश्चन आपका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल कौन सा था, तो मारवाड़ प्रजामंडल था। इसकी स्थापना 1934 में थी। प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम देखो 1936 में जाते हैं हम आपकी। 1936 में इसने 2 दिवस मनाए थे। 1936 में 2 दिवस मनाए थे इन्होंने। 2 दिवस कौन कौन से मनाए थे, दो एक तो दिवस मनाया था आपका कर्षणा दिवस मनाया इन्होंने। और कर्षणा दिवस तो कहाँ पर मनाया था आपका, बम्बई में। ये भी याद कर लेना, जो आपका वर्तमान मुंबई है ना, तो मुंबई में तो कर्षणा दिवस मनाया था इन्होंने। और अपने जोधपुर में कौन सा दिवस मनाया था, शिक्षा दिवस मनाया था। जिस प्रकार से हमने जयपुर दिवस देखा बार आपके, मोतीलाल दिवस और जयपुर दिवस, उसी प्रकार से मारवाड़ प्रजामंडल ने 2 दिवस मनाए थे। कर्षणा 1936 में। कब बनाए थे आपके, 1936 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कर्षणा दिवस कहाँ पर बनाया था, ये भी पूछा जाता है कि मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा कर्षणा दिवस कहाँ पर बनाया गया था, तो मुंबई के अंदर बनाया गया था। और शिक्षा दिवस कहाँ पर बनाया गया था, अपने जोधपुर के अंदर। कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों, अपने जोधपुर के अंदर बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 1936 की बात होगी। 1938 में जाते हैं दोस्तों। 1938 में एक प्रजामंडल के अंदर एक स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। 1938 में जाते हैं दोस्तों। 1938 में मारवाड़ प्रजामंडल पर क्या लग गया था आपका, प्रतिबंध लग गया था। कब, 1938 में। तो 1938 में प्रतिबंध लगा तो किसकी स्थापना हुई, 1938 में स्थापना की गई थी आपकी, वो थी आपकी मारवाड़ लोक परिषद। क्या नाम था उसका, मारवाड़ लोक परिषद था। मारवाड़ लोक परिषद, जो हमने कल पढ़ चुके हैं, मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है। ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो 1938 में इसकी स्थापना हुई थी मारवाड़ लोक परिषद की। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे आपके, रणछोड़ दास गठानी। किसके द्वारा की गई थी आपकी, रणछोड़ दास गठानी द्वारा। रणछोड़ दास गठानी द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कब, रणछोड़ दास गठानी द्वारा इसका गठन किया गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा जो कांड होते हैं आपके, जैसे चंद्रावल कांड, ठीक है, चंद्रावल कांड हम पढ़ चुके हैं। डाबड़ा हत्याकांड ये हम कल पढ़ चुके हैं किसान आंदोलन के दौरान, तो वो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रजामंडल से संबंधित थे, वो भी प्रजामंडल किसान आंदोलन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जो इसी से संबंधित थे सारे, जैसे चंद्रावल हत्याकांड 1942 के अंदर हुआ था, ठीक है। डाबड़ा हत्याकांड 1947 के अंदर हुआ था, 13 मार्च 1947 में। जो कल वाली क्लास देख लेना एक बार, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से कर देंगे, यहाँ पर करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी अपनी। इसके बाद वो आपका आता है 1942 में जाते हैं हम सीधे। 1942 देखो मैं सीक्वेंस से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको क्रमवाइज याद हो जाए। 1942 में जाते हैं, बात करते हैं आपकी 19 जून 1942 को। 19 जून 1942 को मारवाड़ प्रजामंडल के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के कारण। कौन थे आपके, बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है आपकी 19 जून 1942 का। किसके कारण होती है भाई, ये पूछा जाता है किसके कारण ये वो मृत्यु होती है इनकी, भूख हड़ताल के कारण। भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, बाल मुकुंद बिस्सा की। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु होती है कब, 19 जून 1942 को। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रजामंडल से, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और बाल मुकुंद बिस्सा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास से कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के जतिन दास कौन है, तो बाल मुकुंद बिस्सा। कौन है दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा। तो ये थे आपके मारवाड़ प्रजामंडल, यानी मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें वहाँ पर सीधे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। इसके अलावा आपका मारवाड़ प्रजामंडल से इंपॉर्टेंट आपके कौन, जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रजामंडल से। इनके बारे में पूछ जाते हैं, इनके समाचार पत्र, इनकी लेखिकाएँ, लघु पुस्तिकाएँ, ये पूछ जाती है, जो हमने कल की क्लास में की। कल क्लास में मैंने आपको जयनारायण व्यास की बात की, हमने तरुण राजस्थान पढ़ा है, ठीक है। पोपाबाई रिपोल पढ़ी है, मारवाड़ी अवस्था पढ़ी है, इनकी पुस्तिका
ठीक है। अपना आगे बाण जो राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था उनके बारे में देखा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, इनके समाचार पत्र पूछे जाते हैं, जैसे अखंड भारत समाचार पत्र कौन कौन से थे? अखंड भारत, अखंड भारत, एक दो लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप रिविजन करो तब आपके काम आ जाए। इसके अलावा आपका पीप जो दिल्ली से निकालता था आपका पीप। इसके अलावा आगे बाण, आगे बाण अपने पास जगह कम है इसलिए यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट लिख देता हूँ क्योंकि कलम फट चुके हैं, इसलिए बार बार लिखना भी अच्छा नहीं लगता और बार बार लिखेंगे तो आपकी क्लास भी लंबी हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि बताना जरूरी है। मेरी वॉइस पर ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि बताना साथ साथ जरूरी है, क्योंकि रिविजन हो जाता है आपका बताने से, वो चीज़ें रिकॉल हो जाती है आपकी। तो ये था आपका पूरा मारवाड़ प्रजामंडल, जो हासिल जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो गए। बाकी हमने किसान आंदोलन कर लिए और इनके बारे में जो जो संस्थाएं थी वो हमने कल जन जागृति के अंदर आपकी संस्थाएं मैंने आपको करवा दी एक साथ। ठीक है, तो वो क्लास आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मारवाड़ प्रजामंडल और अपना आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल का कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बीकानेर प्रजामंडल है उसका कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? मगाराम वेद को, लक्ष्मीदास स्वामी को, बिखनलाल बोरा को, अबेमल मेहता को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर प्रजामंडल का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो थे आपके बिखालाल या बिक्सालाल भी आ सकता है, बिखालाल बोरा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया। तो स्थापना की हुई थी इसकी 1936 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? 1936 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1936 के अंदर, यानी 4 अक्टूबर 1936 को। किसके द्वारा की गई थी, यानी गठन किसके द्वारा किया गया था, यानी संस्थापक कौन थे आपके? संस्थापक की बात करें दोस्तों तो इसके संस्थापक थे आपके मेघाराम वेद, जो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका मेघाराम वेद। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो मेघाराम वेद है। इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? स्थापना की बात करें तो वो हुई थी आपकी कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में। तो तीसरा क्वेश्चन आपका बीकानेर प्रजामंडल से ये पूछा जाता है कि राजस्थान में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में वह कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना बाहर हुई थी, यानी राज्य से बाहर हुई थी। वैसे तो 3 प्रजामंडल है राज्य से बाहर हुई थी, लेकिन उन तीनों प्रजामंडल का बार बार क्वेश्चन आता है। जैसे बीकानेर हो गया, ठीक है, एक आगरन भरतपुर की हुई थी। इसके अलावा आपका एक और है मुंबई के अंदर हुई थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। तो तीनों की अपने राज्य से बाहर हुई थी। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है आपका कि वह कितने प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना अपने यानी रियासत से बाहर हुई, तो वो 4 है, क्योंकि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर हुई थी। तो दोनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कब आपको पता चलेगा? जब आप एमसीक्यू एनालिसिस करोगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके सीधा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया था आपका बिखनलाल बोरा को। ठीक है, ये आपके मंत्री थे। बीकानेर प्रजामंडल के मंत्री कौन थे? लक्ष्मी स्वामी दास स्वामी थे। मेघाराम वेद इसके अध्यक्ष थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इसके अलावा देखो बीकानेर से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं, मैं नोट लगा के आपको याद करना चाहूँगा, क्योंकि देखो हम बाकी तो प्रजामंडलों में आगे बढ़े लेकिन इसमें थोड़ा सा पीछे जाएंगे। देखो यहाँ पर बात करते हैं बीकानेर में जन जागृति का शहर है। बीकानेर में जन जागृति का शहर है, जन जागृति का शहर है। वैसे हम कल पढ़ चुके हैं आंदोलन के दौरान। जन जागृति का शहर की बात करें किसको जाता है, किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आपके स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास और इनके अलावा कन्हैयालाल ढूंढ, कन्हैयालाल ढूंढ। तो 2 व्यक्ति है जिनका बीकानेर में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीकानेर प्रजामंडल से बार बार आपका पूछा जाता है। इनके द्वारा देखो स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ द्वारा 1907 की बात करते हैं। 1907 के अंदर आपकी चूरू में एक स्थापना की गई थी। चूरू में किसकी स्थापना की गई थी इनके द्वारा? चूरू में स्थापना की गई थी आपकी सर्वहितकारणी सभा की, सर्वहितकारणी सभा की, हितकारणी सभा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है कि चूरू के अंदर सर्वहितकारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपकी स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल ढूंढ ने। ठीक है, 2 व्यक्ति थे। सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की थी 1907 के अंदर। इसके अलावा देखो दलितों की शिक्षा के लिए, देखो दलितों की शिक्षा के लिए इन्होंने कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। कबीर पाठशाला किसकी शिक्षा के लिए? दलितों की शिक्षा, दलितों की शिक्षा के लिए उन्होंने कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। और बालिकाओं की शिक्षा के लिए किसकी स्थापना की थी? पुत्री पाठशाला की, यानी पुत्री पाठशाला की बात करें
इसकी स्थापना किसने के लिए की थी? बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में बना रहा हूँ मैं, ताकि आप जब रिवीजन करो ना तो शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल सके दोस्तों। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बीकानेर से बनता है आपका दिवस। देखो दिवस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिवस वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर दिवस। पहला दिवस कौन सा आपका? बीकानेर दिवस। बीकानेर दिवस की बात कर लेते हैं। तो बीकानेर दिवस बनाया गया था दोस्तों आपका 17 दिसंबर 1933 को। 17 दिसंबर 1933 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दिवस 17 दिसंबर 1933 को बनाया गया था। दूसरे दिवस की बात करें, किसान दिवस। कौन सा दिवस है? किसान दिवस। और ये किसान दिवस कब बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था आपका 6 जुलाई 1946 को। 6 जुलाई 1946 को बनाया गया था। कौन सा? किसान दिवस बनाया गया था। फिर बात करते हैं आपके बीरबल दिवस। कौन सा दिवस है? बीरबल दिवस। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीकानेर प्रजामंडल में सबसे ज़्यादा बार कौन सा दिवस पूछा गया? आपका बीरबल दिवस पूछा गया है। और ये बीरबल दिवस बनाया गया था आपका कब? बताओ भाई। 17 जुलाई 1946 को। 17 जुलाई 1946 को। ये दोनों दिवस एक ही महीने में बनाए गए थे। कि किसान दिवस बनाया गया था 6 जुलाई 1946 को और बीरबल दिवस बनाए गए थे आपके 17 जुलाई 1946 को। ये बीकानेर प्रजामंडल के दिवस है जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है बीकानेर से, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना। तीसरा क्वेश्चन, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना। परिषद की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गई थी 22 जुलाई 1942 को। 22 जुलाई 1942 को इसकी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल। ये लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बीकानेर प्रजामंडल से बार बार पूछे गए। कौन से प्रजामंडल से? बीकानेर प्रजामंडल से। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। दिवस बीकानेर दिवस, किसान दिवस और बीरबल दिवस बनाए गए थे। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को हुई थी। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करता हूँ मैं इस डेट के लिए, क्योंकि ये बार बार पूछी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं उन्हीं के लगा रहा हूँ जो बार बार पूछी गई है। ठीक है, ये आपको पता चल जाता है जब आप एमसीक्यू एनालिसिस करते हो दोस्तों। तो ये था आपका पूरा बीकानेर प्रजामंडल और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर करवाने का प्रयास किया दोस्तों आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भिखालाल बोरा या भिक्षालाल भी आ सकता है। भिखालाल भी आ सकता है या भिक्षालाल भी आ सकता है। भिक्षालाल भी आ सकता है, दोनों सही आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? वैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है जो लिया है, यही क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 12 मई 1937 को, 24 अप्रैल 1938 को, 5 जून 1939 को या 18 मार्च 1940 को। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताओ राइट आंसर कमेंट के अंदर। अब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपकी 24 अप्रैल 1938 को। कब हुई थी आपकी? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 अप्रैल 1938। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? यानी 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी संस्थापक की बात करें, मैं इसके संस्थापक कौन कौन थे दोस्त? संस्थापक के अंदर आपका नाम आता है माणिकलाल वर्मा, ठीक है, बुरेलाल वेया, बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, इनका नाम आता है। तो संस्थापक के में मान करें तो इनके अध्यक्ष बनाए गए थे आपके, तो अध्यक्ष थे आपके कौन? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता थे दोस्तों। उपाध्यक्ष कौन थे आपके? उपाध्यक्ष थे दोस्तों आपके बुरेलाल बेया। कौन थे आपके? बुरेलाल बेया, इसके उपाध्यक्ष थे। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि महामंत्री कौन थे आपके? महामंत्री थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे दोस्त? माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किया था। पंछेड़ा गीत लिखा था किसके लिए? नानक बिल के लिए। तो माणिक्यलाल वर्मा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शुरुआती क्वेश्चन, यानी सीधा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, मेवाड़ प्रजामंडल से बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका
इसका प्रथम अधिवेशन वाला पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका अधिवेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था दोस्तों आपकी 25-26 नवंबर 1941। 25-26 नवंबर 1941 कौन सा अधिवेशन था आपका? प्रथम अधिवेशन था। कहाँ पर हुआ था ये भाई? मेवाड़ का है तो कहाँ पर हुआ था प्रथम अधिवेशन? तो प्रथम अधिवेशन आपका उदयपुर के अंदर ही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उदयपुर। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता? तो प्रथम अधिवेशन होता है आपका उदयपुर के अंदर होता। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। कहाँ पर होता है आपका? उदयपुर में होता। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी दोस्त? माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा से अध्यक्षता करने वाले कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। जो आपके सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। और इसी अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था भाई? इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन किया था आपके जेपी कृपलानी ने। जेपी कृपलानी जानते हो ना? सबसे पहले नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आए थे? आपके जेपी कृपलानी लेके आए थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? आपके जेपी कृपलानी ने किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है आपका, इसको नाम याद कर लेना। आपकी पॉलिटिकल साइंस में बात करो तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, ठीक है। जेपी कृपलानी जिन्होंने नेहरू जी के खिलाफ 1962 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, वो कौन थे? जेपी कृपलानी थे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इनके बारे में, संविधान सभा में भी क्वेश्चन आता है। करेंगे, सारे करेंगे, आपको एक एक पॉइंट को करवाएंगे। आपकी है नहीं ना इंडियन पॉलिटी। जेपी कृपलानी याद कर लेना दोस्तों। और यहाँ पर इसमें भाग किसने लिया था? तो भाग लेता आपके विजय लक्ष्मी पंडित। जो मेवाड़ में कोई भी काम न हो, चाहे कुछ भी काम हो, चाहे निहानी क्यों ना हो, तो आपके नेहरू फैमिली से वहाँ पर जरूर आती थी। पहले मेवाड़ के अंदर कुछ भी होता था, नेहरू फैमिली से कोई ना कोई सदस्य आते थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहन थी। तो इसके स्वागत करता है विशिष्ट अतिथि कौन थे? आपके अतिथि थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे अखिल भारतीय सम्मेलन होता है, देशी राज्य परिषद का जो आपका सम्मेलन होता है राजस्थान के अंदर, वो कहाँ पर होता है? आपका उदयपुर के अंदर। कल की क्लास की बात है। तो मैंने बताया था कि उसके अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। मेवाड़ के अंदर होता ना, तो नेहरू फैमिली से कोई ना कोई आए थे आपके। मोस्ट फैक्ट है आपका, ठीक है। तो अतिथि थे आपके विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थे आपके? विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये था आपका अधिवेशन का सिस्टम जो आपके बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके अलावा कल मैंने बताया वो भी लिख देता हूँ मैं। देखो 7वां अधिवेशन था आपका। 7वां अधिवेशन था किसका था दोस्त? आपके 7वां अधिवेशन वैसे कल पढ़ चुके हैं, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद की बात करें, 7वां अधिवेशन था। कहाँ पर होता है? ये उदयपुर में होता। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसकी डेट पूछी जाती है। ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था देखो 31 दिसंबर 1945 को से व 1 जनवरी 1946, यानी 2 दिन ये आपका अधिवेशन चला था। ये क्वेश्चन आपका बनता है। ये आपके बनते हैं आपके किसी मेवाड़ प्रजामंडल से, ठीक है। और बाकी आपका इनका किसान आंदोलन था ना, वो आपका अहिंसक किसान आंदोलन था, यानी इतने झगड़े वगैरह कांड वगैरह नहीं है। तो राजस्थान का पहला अहिंसक आंदोलन कौन सा था? वो था आपका बिचौलिया किसान आंदोलन, जो मेवाड़ में था। इसलिए ये शांति इलाका था। कौन सा इलाका था आपका? शांति इलाका। बाकी बेगूम आपका मेवाड़ में आता है, आपका बेगूम, जहाँ पर आपका गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और बरड के अंदर आपकी बात करें, जो डाबी के अंदर वार्ड होती में आ जाता है डाबी, तो वहाँ पर आपका कौन सा कांड हुआ था? आपका डाबी के अंदर, बताओ। डाबी हत्याकांड हुआ था, तो वो अलग है। लेकिन यहाँ पर मेवाड़ में इतने कांड वांड वगैरह नहीं हुए, जो हम कल कर चुके हैं बाकी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये लीजिए, हाड़ौती प्रजामंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हाड़ौती प्रजामंडल के संबंध में पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पंडित न्यूनाराम शर्मा ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है। पंडित न्यूनाराम शर्मा ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया।
भारतीय प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन दशहरे पर आयोजित हुआ। भारतीय प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ आपका? दशहरे पर आयोजित हुआ था। तो बिल्कुल राइट। अब आपको ये बताना कि दशहरा कब आता है, ठीक है। दशहरा, क्योंकि कोटा, हाड़ौती की बात करें तो कोटा, और कोटा का दशहरा आप सभी को पता है, विश्व प्रसिद्ध है। वैसे देखिए भारत में भी प्रसिद्ध है, नंबर 1 पर है ना कोटा का दशहरा। तो आपको ये बताना कि दशहरा कब आता है, ये आपको बताना। आश्विन माह के अंदर आता है, मैं बता देता हूँ। नवरात्रा के जस्ट बाद में आता है। कौन सी तिथि को आता है ये बताना, क्योंकि हमारी कला संस्कृति भी हमारे सिलेबस के अंदर है दोस्तों, और मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की थी, बिल्कुल राइट। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो हाड़ौती प्रजामंडल से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिसका कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कभी 1934 में थी। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। पंडित न्यूनराव शर्मा ने बेकार प्रथा के समर्थन में आंदोलन किया। तो वो समर्थन में आंदोलन कौन चलाता है भाई? कोई भी कानून आता है तो उसके समर्थन में कोई आंदोलन चलाता है क्या? नहीं चलाता। मैंने तो आज तक विरोध में देखा है। तो ये आंदोलन चलाता है विरोध में। किसमें चलाता है? आपके विरोध में चलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो सीधा सीधा आपको ये याद करना है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। किसके द्वारा? पंडित न्यूनराव शर्मा द्वारा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका ये बनता है, इसका अधिवेशन हो गया। पूरा व्याख्या क्वेश्चन के अंदर ही आ गई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बेकार प्रथा के विरोध में आंदोलन होता है, यानी प्रजामंडल की बात करें, प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? देखो ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है कि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल एवं विजय सिंह पथिक, पंडित नेनूराम एवं पंडित अभिनहरी, फौजी फैज हाजी फैज मोहम्मद एवं अभेमल मेहता, माणिकलाल वर्मा एवं बलवंत सिंह मेहता। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपके कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके पंडित नेनूराम एवं अभिनहरी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा प्रजामंडल से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपके कोटा प्रजामंडल से। देखो इसके संस्थापक तो हो गया आपके पंडित न्यूनराम और पंडित अभिनहरी। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको? तो स्थापना की बात करें दोस्तों, 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। स्थान पूछे कि स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो ये होती है आपकी मांगरोल बारा। कहाँ पर हुई थी दोस्त? मांगरोल बारा के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसके अलावा फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्रथम अधिवेशन। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है आपका दोस्तों 1939 के अंदर ही हुआ था आपका। कहाँ पर होता है आपका? मांगरोल के अंदर ही, जहाँ पर स्थापना हुई थी ना, वहीं भी मांगरोल बारा के अंदर ही प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? इसकी अध्यक्षता की थी आपकी नेनूराम ने, पंडित नेनूराम ने इसकी अध्यक्षता की थी। और स्वागता अध्यक्ष कौन थे आपके? मोतीलाल थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। स्वागता यानी स्वागत अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार आपका पूछा गया। तो वो कौन थे आपके? मोतीलाल थे। कौन थे दोस्त? मोतीलाल थे। देखो एक तो मोतीलाल दिवस हमने पीछे बनाया, किस प्रजामंडल ने मोतीलाल दिवस बनाया था? वो बनाया था दोस्तों जयपुर प्रजामंडल ने। फिर बात करते हैं देखो द्वितीय अधिवेशन की, द्वितीय अधिवेशन की बात करते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? कोटा प्रजामंडल के हाजी फैज मोहम्मद थे, ठीक है। द्वितीय अधिवेशन की बात करते हैं। द्वितीय अधिवेशन होता है आपका 1939 के अंदर। स्थान पूछे कौन से स्थान पर होता है आपका? तो स्थान था आपका रामतलाई कोटा। कौन से स्थान पर कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन हुआ? तो रामतलाई कोटा के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की? वो थे आपके पंडित अभिनहरी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित अभिनहरी द्वारा कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कौन से अधिवेशन की? द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और इसमें अतिथि कौन थे आपके? इसमें अतिथि थे अपने विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक बहुत ही महान नेता थे, बहुत ही शानदार नेता थे। कौन? विजय सिंह पथिक। व्यक्तित्व के बारे में इतिहास छुपा लिया गया अपना, ठीक है। यानी हमें जो किताबों में पढ़ने को मिलता है वो बहुत कम है। यदि इनकी पर्सनल यदि आप गाइड पढ़ो, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, टीचर बन जाओगे, तब आपको इनकी एक एक किताब पढ़नी हर नेता की। क्योंकि टीचिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा है जो आप हमेशा आपके साथ पढ़ाई नहीं छूटेगी, आपको हर टाइम आप पढ़ते रहोगे, क्योंकि आगे बढ़ने की सोचोगे तो, ठीक है।
तो विजय सिंह फतेह किसके अधिवेशन थे? ये कोटा से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये दोनों अधिवेशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना पूछी जाती है और आपका इसकी संस्था पूछे जाते हैं, और कोटा से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, तत्समय कांड किस प्रजामंडल से संबंधित था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कोटा प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। देखो, कोटा हम पढ़ चुके, बीकानेर हम पढ़ चुके, मेवाड़ हम पढ़ चुके। क्या यहाँ पर हमने तत्समय कांड पढ़ा था? तो नहीं पढ़ा सर। तो मैं किससे संबंधित हो जाएगा? आपका धौलपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? आपका धौलपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कब हुआ था ये तत्समय कांड की बात करें? सबसे पहले तो कब हुआ? तो सबसे पहले तो इसी के बारे में जानते हैं। ये होता दोस्तों आपका 12 नवंबर 1946 को, नहीं 8 अप्रैल 1947 को आते हैं। 8 अप्रैल 1947 को, 12 नवंबर 1947 को तो पहले बैठक 3 की ये कांड हुआ था आपका 8 अप्रैल 1947 को। और इसके अंदर 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। शहीद कौन हुए थे आपके? वो शहीद हुए थे आपके छत्तर सिंह और पंचम सिंह। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, छत्तर सिंह व आपके पंचम सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए दोस्त। अब बात करते हैं दोस्तों आपके धौलपुर प्रजामंडल की। किसकी बात करते हैं हम? धौलपुर प्रजामंडल की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1936 के अंदर। कब हुई थी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना? 1936 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? यानी संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक की बात करें या प्रथम अध्यक्ष की बात करें? संस्थापक की बात कर लेता हूं मैं, क्योंकि इसके संस्थापक पूछे जाते हैं कि इसके संस्थापक कौन कौन थे। देखो, संस्थापक कोई भी आ सकता है। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे आपके करसनदत्त पालीवाल। करसनदत्त पालीवाल पहले संस्थापक थे आपके करसनदत्त पालीवाल, जो आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो इसके अध्यक्ष भी थे, ये कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। इसके अलावा याद करो भाई, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे आपके जोरीलाल इंदू, जोरीलाल इंदू। जैसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो करसनदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल इंदू, ये आपके धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। आप देखो, बात करते हैं, ये तो आपको पता चल गया, इसके अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा इसके सचिव कौन थे? आपके सचिव थे आपके मूलचंद। सचिव कौन थे? आपके मूलचंद। देखो, मोस्ट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपका। सबसे पहले क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपका, यमुना प्रसाद जिज्ञासु को लेकर कहते हैं, जो आपके धौलपुर से संबंधित है आपके यमुना प्रसाद जिज्ञासु शर्मा, सॉरी यमुना प्रसाद शर्मा, जिज्ञासु याद आ गया मुझे। यमुना प्रसाद शर्मा ने जो धौलपुर प्रजामंडल में 1910 में इन्होंने एक स्थापना की थी, किसकी? आचरण सुधार सभा की। आचरण सुधार सभा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलपुर प्रजामंडल में 1910 से की बात करें तो धौलपुर से संबंधित था आपका, तो 1910 में आचरण सुधार सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यमुना प्रसाद शर्मा द्वारा की गई थी। इसके अलावा आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखो स्थापना की थी नागरी प्रचारणी सभा की, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा धौलपुर प्रजामंडल में किसकी स्थापना की गई थी? वो की गई थी आपकी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके सीधे आपके 1934 में हुई थी इसकी स्थापना। कब की थी? 1934 के अंदर। फिर 1936 में इन्होंने किसकी स्थापना की? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। तो सारा का सारा मैंने आपको करवाने का प्रयास किया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ हम पढ़ चुके हैं, बीकानेर हम पढ़ चुके हैं, कोटा हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, 1936 में, 1937 में या 1939 में? देखो, 1939 में देखा कोटा की स्थापना हुई थी। जो पढ़ चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं। कोटा की स्थापना 1939 में हुई थी। 1936 में हमने देखा अभी धौलपुर की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? धौलपुर की स्थापना हुई थी। किसकी? धौलपुर की। कब हुई थी? 1938 के 36 के अंदर।
अभी देखा। इसके अलावा हमने देखो मेवाड़ पढ़ लिया हमने। मेवाड़ की कब हुई थी आपकी 1938 में हुई थी, और करौली की भी कब हुई थी 1938 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ की भी 1938 में हुई थी, 24 अप्रैल 1938 को हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्थापक कौन थे इसकी? संस्थापक की बात करें दोस्त तो संस्थापक थे आपके त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने कब की थी स्थापना? 1938 में की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से सदस्य के नाम दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित सदस्य नहीं है, ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित सदस्य नहीं है, तो इनके सदस्य करौली वाले सदस्य बार बार क्वेश्चनों में दिए गए हैं, तो इनके सदस्य याद कर लेना। कौन कौन है आपके? जैसे चिरंजी लाल है आपकी, चिरंजी लाल है जो आपके किसके सदस्य थे? करौली प्रजामंडल के सदस्य थे, ठीक है। इसके अलावा आपके मान सिंह, इसके अलावा आपके कल्याण दास गुप्ता, इसके अलावा हम बात करें कृष्ण प्रसाद, ये नाम याद कर लेना दोस्तों एक बार, क्योंकि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वो डीप हो जाता है थोड़ा। इनके नाम पूछ ले, सदस्य के नाम, भाई कौन सा सदस्य किस प्रजामंडल से संबंधित है, आपने देखे होंगे क्वेश्चन अभी वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं, तो ये भी हम अपडेट रहेंगे, हम हर चीज़ को पढ़ेंगे दोस्तों। पूर्ण सिंह, ये सदस्य पूछे जा चुके हैं इसलिए सारे याद होने चाहिए आपको। राम गोपाल, बाकी देखो करौली प्रजामंडल से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इन सदस्यों के नाम बहुत बार दे दिए गए, तो पूछा जाता है। जैसे बीकानेर वाले में पूछा जाता है बीकानेर प्रजामंडल से कौन से सदस्य मिले नहीं है, तो लास्ट टाइम पूछा गया था आपका राम गोपाल, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले एग्जाम हुई ना अभी, उसके अंदर राम गोपाल पूछा गया है। तो ये 5 सदस्य याद कर लेना दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा आपको करवा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन पूछा में किसके अध्यक्षता में होता? देखो त्रिलोक चंद माथुर हम देख चुके हैं अभी पीछे, ठीक है। अभी क्या हमने भवानी साय शर्मा, न्यूराम शर्मा, जमनालाल बजाज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भवानी साय शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो आता आपका भवानी साय शर्मा की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले अलवर प्रजामंडल की। अलवर प्रजामंडल में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन अलवर प्रजामंडल की बात करें, प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? स्थापना की बात करते हैं। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1938 में हुई थी। 1938 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपके हरिनारायण शर्मा। कौन थे दोस्त? हरिनारायण शर्मा थे इसके संस्थापक। ये अपनी रिवीजन क्लास है, ये भी याद करना दोस्तों। फिर भी मैं डिटेल से करवा रहा हूँ आपको, ताकि आप रिवीजन के अंदर आपको बेनिफिट मिल सके और आपको कहीं दोबारा देखने की आवश्यकता ना हो। जब भी आप रिवीजन करने की सोचो तो एक बार क्लास देख लो, एक बार पीडीएफ पढ़ लो, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहो, पीडीएफ से पढ़ना चाहो तो टेलीग्राम पर अपनी पीडीएफ मिल जाएगी, और क्लास से देखना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। हरिनारायण शर्मा कौन थे आपके? हरिनारायण शर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1938 के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हरिनारायण शर्मा के अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। हरिनारायण शर्मा का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी अलवर में? तो इन्होंने देखो आदिवासी संघ की और वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी अलवर में। आदिवासी संघ और दूसरी की बात करें आपका वाल्मीकि संघ। तो इनकी स्थापना किसने की थी? हरिनारायण शर्मा ने की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हरिनारायण शर्मा द्वारा की गई थी 1938 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भरतपुर राज्य प्रजा संघ में सचिव पद किसे नियुक्त किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो नए क्वेश्चन पूछे गए ना अभी 2025 में, वो क्वेश्चन लिए मैंने सारे के सारे। भरतपुर राज्य प्रजा संघ में सचिव पद किसे नियुक्त किया गया था? गोपीलाल यादव को, देशराज को, भवानी साय शर्मा को, या त्रिलोक चंद माथुर को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका देशराज को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशराज ठाकुर सुना ना, सीकर किसान आंदोलन में पढ़ा था, देशराज ठाकुर भरतपुर के थे वो। तो इनको आपके भरतपुर राज्य प्रजा संघ यानी भरतपुर प्रजामंडल का नाम भरतपुर राज्य प्रजा संघ कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखो भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं सबसे पहले। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं दोस्त। तो भरतपुर प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। स्थापना, तो स्थापना हुई थी दोस्त 1938 के अंदर। कब हुई थी? 1938 के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कभी 1938 के अंदर हुई। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहाँ पर हुई? तो रेवाड़ी में। रेवाड़ी नाम सुना ना आपने? हरियाणा के अंदर पड़ता है रेवाड़ी स्टेशन। ठीक है, तो रेवाड़ी में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा, यानी संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो संस्थापक थे इसके गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। और ये क्या थे? इसके अध्यक्ष भी थे। क्या थे? इसके अध्यक्ष भी थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो गोपीलाल यादव। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इसके अलावा ठाकुर देशराज, दूसरा क्वेश्चन है ना आपका, ठाकुर देशराज, ये आपके इसके उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा कौन थे आपके? रेवती शरण थे आपके उपाध्याय। रेवती शरण उपाध्याय, उपाध्याय। इसके अलावा भी और थे आपके मास्टर आदित्यनाथ, मास्टर आदित्येंद्र नाथ या मास्टर आदित्येंद्र। ठीक है, ये कौन थे? आपके कोषाध्यक्ष थे। जिसे हमने अभी पीछे बीकानेर का कोषाध्यक्ष देखा था ना, भिक्षालाल, भिखालाल या भिक्षालाल। तो ये आपके भरतपुर प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी बार बार आपका एग्जाम में पूछा गया। भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसके अलावा आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। जुगल किशोर चतुर्वेदी है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो नहीं पूछा है, लेकिन पीछे बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान का नेहरू कौन थे? राजस्थान के नेहरू कहलाते थे। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता था? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता था। जैसे गांधी जी के 5 पुत्र जमुनालाल बजाज जो कहा जाता था, मैंने लिखा नहीं, लिखना चाहिए था वहाँ पर, याद आया मुझे। गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। एक प्यारेलाल गुप्ता है झुंझुनू के, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, उनको भी कुछ ना कुछ कहा जाता है। याद करना उनको क्या कहा जाता है, कमेंट में बताना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सीधे सीधे आपके भरतपुर प्रजामंडल से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित आपका शुद्धि आंदोलन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो वो था आपका भरतपुर प्रजामंडल से। जो परिवेश से क्वेश्चन की बात करूँ तो ये सारी आपकी पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। यह क्वेश्चन क्या अपना, डूंगरपुर प्रजामंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी डूंगरपुर प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह में क्वेश्चन पूछा गया है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई थी। बिल्कुल सत्य बात है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट भी है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भोगीलाल पंड्या द्वारा। कब? 1944 में। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। कालीबाई ने सिंगाबाई को बचाने के लिए रस्सा काटा था। बिल्कुल, यानी 12 पाल वगैरह जो घटना हुई थी आपकी, तो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थी। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थी रास्तापाल, रास्तापाल की घटना किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो डूंगरपुर से। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1946 में अजमेर में आयोजित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1946 में अजमेर में आयोजित हुआ था क्या? नहीं हुआ। ये गलत भी हो जाएगा वैसे, तो डूंगरपुर में हुआ था अधिवेशन, तो डूंगरपुर में होता। लेकिन हमारा राइट आंसर भी तो जगह आपका ऑप्शन नंबर 3 असत्य पूछा है ना, लेकिन अजमेर में नहीं हुआ दोस्त। ठीक है, डूंगरपुर में होता, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपका कि डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। इंपॉर्टेंट। और कहाँ पर होता? आपका डूंगरपुर के अंदर होता। नानाभाई खाट की मृत्यु पुलिस हत्याकांड के कारण हुई। बिल्कुल राइट। तो इसी तरह पूछा जाता है कि नानाभाई खाट की जिनकी मृत्यु पुलिस अत्याचार के कारण हुई, वो किस प्रजामंडल से संबंधित थे?
तो वो थे आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कालीबाई का स्मारक आपकी गेप सागर झील डूंगरपुर के पास है। कालीबाई का स्मारक की बात करें तो गेप सागर झील डूंगरपुर की पाल के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, तो ये भी एक कर लो साथ साथ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत करने हैं अभी। मित्र मंडल की स्थापना 1923 में किस प्रजामंडल से संबंधित क्षेत्र में की गई थी, बताओ। ये देखो क्वेश्चन कितने अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे प्रजामंडल की स्थापना बाद में हुई हो, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके कि मित्र मंडल की स्थापना 1923 में किस प्रजामंडल से संबंधित क्षेत्र में हुई थी। इन्होंने क्षेत्र पूछ लिया आपका, कोटा था, झालावाड़ था, धौलपुर था, डूंगरपुर था। देखो हम धौलपुर पढ़ चुके हैं, अभी क्लास में पढ़ चुके हैं, धौलपुर तो नहीं किया, डूंगरपुर हमने अभी पीछे पढ़ा है, इसमें नहीं हुआ, कोटा के अंदर भी नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, झालावाड़। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1923 में हुई थी। यहाँ पर याद करते हैं झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी दोस्तों आपके नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में। संस्थापक की बात करें, इसके संस्थापक की बात करें तो मांगीलाल भवे। बार बार पूछा जाता है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो मांगीलाल भवे ने की थी। और ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा आपके मकबूल आलम, मकबूल आलम संस्थापक के अंदर आते, ये इसके उपाध्यक्ष थे। कौन बने थे, उपाध्यक्ष बने थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्हैयालाल मित्तल, कन्हैयालाल मित्तल झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा रामविलास, ये नाम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाने लगा कि कौन से व्यक्ति किस प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, तो ये एक बार नज़र से निकालना जरूरी हो गया आप सभी, क्योंकि प्रेजेंट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें उस प्रकार से ही हमें एग्जामिनर के अनुसार ही हमें चलना होगा। तो रामविलास, ठीक है, रतनलाल, तो ये आपके संस्थापक के अंदर थे। कौन, झालावाड़ के। आप सीधा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा इनमें कोटा प्रजामंडल का कौन सा सदस्य नहीं था, तो आपको इनमें से कोई एक नाम दे देगा। ठीक है, कन्हैयालाल मित्तल, रामविलास, रतनलाल, मकबूल आलम और मांगीलाल भवे द्वारा आपकी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी नवंबर 1946 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका पूरा क्वेश्चन एक में आपका कवर हो गया। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें, बांसवाड़ा प्रजामंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। बिल्कुल, बांसवाड़ा प्रजामंडल की प्रमुख भूमिका में किसने निभाई थी, आपकी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। तो दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका, बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी था। बिल्कुल राइट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके विनोद चंद्र कोठारी। कौन थे आपके, विनोद चंद्र कोठारी थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना का उल्लेख केवल 1943 ईस्वी में मिलता नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। देखो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों, 1945। तो हमें असत्य तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि आप स्पेशल नाम दे देता हो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसके अंदर 1943 लिख रखा है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा की गई थी, ये पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब, नोट लगा के लिख देता हूँ यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुस्तक क्या बोलती है कि 1943 में हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें देखो 1943 डेट दे रखी है। हो सकता है इस पर फिर ऑब्जेक्शन लगाया हो, ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर से क्वेश्चन लिया है, तो हो सकता है इस पर फिर ऑब्जेक्शन लगाया हो, इसलिए मैं साथ साथ आपको ये भी करवा देता हूँ। ऑब्जेक्शन तो लगाया होगा, क्योंकि 2 नंबर का सवाल होता है और आप सभी को पता है एक एक पॉइंट मेरिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर डाउट भी क्लियर हो गया आपका कि 1943 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मानी गई है। अध्यक्ष तो वही थे आपके, किसके द्वारा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर डाउट भी क्लियर हो गया साथ साथ। ठीक है, 1948 में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का नेतृत्व में ही, बिल्कुल राइट। तो हमें पूछा था असत्य कथन, तो देखो उसके अनुसार यदि आंसर के अनुसार माने तो ऑप्शन नंबर 3। बाकी आपको अपडेट भी करवा दिया, यहाँ पर लिखा दिया देखो। ठीक है, डाउट भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1933, 1934, 1938, 1939। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1939 में हुई थी, यानी 22 जनवरी 1939 को हुई थी। पूछ लिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 22 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है,
22 जनवरी 1939 को। किसके द्वारा? संस्थापक कौन थे इसके? वो थे दोस्तों आपके गोकुल भाई भट्ट। कौन थे आपके? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि शिरोई प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो गोकुल भाई भट्ट थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके रीट के क्वेश्चन आ गए। आपकी रीट 2022 के क्वेश्चन देखो। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किन दो व्यक्तियों द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटिल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी? तो 1939 में कोटा फट चुके हैं हम, ठीक है, सिरोही हम फट चुके हैं, कोटा फट चुके हैं, सिरोही फट चुके हैं। 39 के अंदर 2 फट चुके हैं वैसे कि संगठ भी आपके 1939 के अंदर हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोटा प्रजामंडल। क्या हो जाएगा आपका? कोटा प्रजामंडल। किसने की थी स्थापना? कमेंट में बताओ। आज ही फटाया हमने। मेवाड़ की हुई थी आपकी 24 अप्रैल 1938 को। करौली की बात करें तो करौली कब हुई थी? 1938 को करौली की हुई थी। त्रिलोकचंद माथुर थे आपके। कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर। डूंगरपुर प्रजामंडल की भी हम फट चुके हैं। किसने की थी? आपकी भोगीलाल पांडे ने 1944 में। ये भी हम फट चुके हैं भोगीलाल पांडे द्वारा। बाकी 1939 में बात करें अन्य प्रजामंडल जिनकी 1939 में स्थापना हुई, वो कौन थे? आपके कोटा हो गया आपका, किशनगढ़। किशनगढ़ की भी प्रजामंडल की बात करें, इसकी स्थापना भी 1939 में हुई थी। किसके द्वारा? कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी। देखो जो नहीं हुई है वो भी साथ साथ कर लेते हैं। इनका क्वेश्चन नहीं आया तो यहाँ पर इनको कर लेते हैं। 39 में इनकी स्थापना। 1939 और फटा था हमने सिरोही। सिरोही हमने पीछे फट चुके हैं। गोकुल भाई भट्ट, ये आपका सिरोही वाला रहा पीछे, ये रहा आपका सिरोही 1939 में। देखो हो गया ना, 3 थे आपके 1939 के, तो ये नहीं आया था तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल के संस्थापक माने जाते हैं? ये भी आपका लास्ट टाइम पूछा गया, सिरोही 1939 में। बूंदी की बात करें 1931 के अंदर कांतिलाल द्वारा की गई थी। कांतिलाल द्वारा। हाड़ौती की बात करें तो नैनूराम द्वारा, नैनूराम शर्मा। जैसलमेर हमने नहीं पढ़ा तो जैसलमेर को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसलमेर के संस्थापक कौन थे? स्थापना तो 1945 में याद होगी। किसके द्वारा की गई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना? बताओ भाई, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास द्वारा की गई थी। मीठालाल व्यास द्वारा। और कहाँ पर की थी? आपकी जोधपुर में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी कांड वगैरह हम पढ़ चुके हैं, सागरमल गोपा वगैरह वाला किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है, तो वो आप याद कर लेना। सातों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष और में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा की गई थी? देखो 1942, 1943, 1945, 1946 दोनों क्वेश्चन आ गए आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1945। इसमें भी 1945 होना है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने बताया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक, यदि इसका स्पेशल नाम आता दिया हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तब आप 1943 कर सकते थे। बाकी 1946 में किसकी स्थापना हुई थी? झालावाड़ की। हम पढ़ चुके हैं झालावाड़ को। 1946 में हुई थी किसके द्वारा? मांगीलाल द्वारा। मांगीलाल द्वारा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये महिलाओं से संबंधित आ गया आपके। देखिए क्या क्वेश्चन, प्रजामंडल आंदोलन में महिलाओं के योगदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जयपुर प्रजामंडल में रमा देवी देशपांडे व अंजना देवी सक्रिय थी। देखो यहाँ पर महिलाओं की क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कौन सी प्रजामंडल से कौन सी महिला जुड़ी थी? बिल्कुल राइट, रमा देवी देशपांडे और अंजना देवी चौधरी किसमें थी? आपकी जयपुर प्रजामंडल में थी, बिल्कुल राइट। मेवाड़ प्रजामंडल में नारायणी देवी व शांता त्रिवेदी प्रमुख कार्यकर्ता थी। कौन कौन? नारायणी देवी व शांता त्रिवेदी प्रमुख कार्यकर्ता थी, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। बीकानेर प्रजामंडल में विजया बेन भावसर सक्रिय थी। नहीं, विजया बेन भावसर की बात करें, ये आपके मेवाड़ बीकानेर प्रजामंडल में नहीं थी। इसमें बीकानेर प्रजामंडल में बात करें जो महिलाओं की, तो वो थी आपकी लक्ष्मी देवी आचार्य।
लक्ष्मी देवी आचार्य और आपकी खेतूबाई। ये क्वेश्चन आपके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी, खेतूबाई और लक्ष्मी देवी आचार्य। तो आपको ये पूछ ले विजयाबेन भावसर, ये किसकी थी, बांसवाड़ा की थी। यहाँ देखो नीचे दे रखा है, बांसवाड़ा प्रजामंडल में विजयाबेन भावसर का योगदान मिलता है, बिल्कुल राइट। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यानी आपका एकीकरण का क्वेश्चन आ गया। एकीकरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं अभी, एकीकरण क्वेश्चन हो गए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ और देख लेते हैं, वो प्रजामंडल जो हमने नहीं किए उनकी डेटें लिख लेते हैं, क्योंकि उनके सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमने जयपुर देख लिया, बूंदी देख लिया, हमने हड़ौती देख लिया, मारवाड़ हमने देख लिया, सिरोही, सिरोही प्रजामंडल। तो सीधे याद करना दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी, आपकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 1934 के अंदर। किसके द्वारा, वर्धीशंकर त्रिवेदी द्वारा, वर्धीशंकर त्रिवेदी द्वारा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। इसके अलावा बात करें कहाँ पर हुई थी, 1934 में बम्बई में। तो मैंने बताया ना कि राजस्थान के 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई। कौन कौन से, एक तो भरतपुर हो गया, एक सिरोही हो गया, एक कौन सा हो गया, बीकानेर। इसके अलावा कौन सा नहीं पढ़ा हमने, याद करो भाई। सिरोही देखो हमने पढ़ लिया, बीकानेर हमने पढ़ लिया, धौलपुर पढ़ लिया, मेवाड़ अलवर पढ़ लिया, भरतपुर पढ़ लिया, शाहपुरा नहीं पढ़ा हमने, शाहपुरा प्रजामंडल। क्योंकि इनके सीधे वही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे सीधे आपके इनके संस्थापक कौन थे, इंपॉर्टेंट थे वो तो मैंने करवा दिया आपकी। 1938 में हुई थी इसकी स्थापना, किसके द्वारा, रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा थे इनके संस्थापक। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति की बात करें, शाहपुरा की बात करें हम, रमेश चंद्र 1938, करौली हम पढ़ चुके, तिलक कोटा हम पढ़ चुके, किशनगढ़ हमने कांतिलाल चौतानी 1949, कुशलगढ़ नहीं पढ़ा हमने, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में स्थापना हुई थी भवनलाल निगमन, भवनलाल निगमन द्वारा। किसके द्वारा, भवनलाल निगमन द्वारा स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चौथे की बात करें, जैसा कौन सा नहीं पढ़ा हमने, कुशलगढ़ हमने पढ़ लिया, डूंगरपुर पढ़ लिया, जैसलमेर पढ़ लिया, बांसवाड़ा पढ़ लिया, प्रतापगढ़ नहीं पढ़ा हमने। ये 4 प्रजामंडल ऐसे थे जो हमने नहीं पढ़े थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर करवा दिया आपको। बाकी हमने सारे प्रजामंडल हमने पढ़ लिए, ठीक है। 21 प्रजामंडल थे, 21 के 21 हमने पढ़ लिए। प्रतापगढ़ की स्थापना 1945 में हुई थी, किसके द्वारा, अमृतलाल पायक, अमृतलाल पायक। ये क्वेश्चन थे आपके सारे के सारे प्रजामंडल के। किसके क्वेश्चन थे आपके, प्रजामंडल के क्वेश्चन थे दोस्तों। काफ़ी डिटेल से क्वेश्चन कर लिया हमने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरे राइट, ये आपके एकीकरण के क्वेश्चन है दोस्तों। देखो एकीकरण के क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात के लगभग 12 बज रहे हैं अभी, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कल करेंगे अब, यानी ये रिकॉर्डेड क्लास है, वैसे तो आप सभी को पता है। ये कल आपको मिलेगी, कल शाम को 7-8 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। तो कल शाम आपको 7-8 बजे ये क्लास मिल जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर। प्राइम में मैं चलाऊंगा लाइव, क्योंकि कुछ दोस्त बोलते हैं सर बाद में ऐड ज़्यादा आते हैं, इसलिए प्राइम में क्लास लेगी। फिर आप स्पीड बढ़ा के देखना चाहो तो भी देख सकते हो, प्राइम में भी स्पीड बढ़ा सकते हो, वहाँ पर भी स्पीड होती है, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है। स्पीड में देखना चाहो तो देख सकते हो, कभी दोस्तों के मैसेज आते हैं, इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों। कल करेंगे हम, डिटेल से करेंगे, एक दिन और लग जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कंटेंट तो अच्छे से तैयार होना अपने, ठीक है ना। तो कंटेंट अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि गला भी थोड़ा बैठ चुका है। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं सेशन को यहीं पर ही। प्रजामंडल बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया। एक भी क्वेश्चन यदि बाहर नहीं जाएगा, यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, परिवेश के आसपास का क्वेश्चन पूछेगा, तो इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। PDF अपने टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर लावा अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।